औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, काम एहसान। अच्छा, मुझे लगा कि ज़ाहिदा जी आज उन्हें याद होगा, मेरे ख्याल से वो बिज़ी हैं, क्योंकि ये बुनियादी क्लास है और मैं चाह रही हूँ कि हमारी रिवीजन साथ-साथ रहे और उसके बाद में इसकी टेक्निकल जो इसके आगे मरहले हैं, उसको डिटेल में बता पाऊँ। क्योंकि ये जो कोर्स है वो इस वजह से भी स्टार्ट किया गया है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हमें एक चीज़ को अच्छे से समझना है और डिटेल के साथ समझना है। जहाँ से भी मुझे जिस बुक्स में से मैंने पढ़ा, अपनी टीचर से, उस्ताद से सीखा, तो मुझे ये था कि डिटेल जितनी भी मुझे मालूम है वो मैं बता सकूँ। क्योंकि ये किसी एक लेसन पे मुश्तमिल नहीं है कि मैंने सिर्फ एक लेसन पकड़ा और बस आज मुझे उसी को कंप्लीट करवाना है, क्योंकि ये जो है काम जब तक आप समझ नहीं जाती और सीधे जिस तरह हम बनाते हैं वहां तक हम पहुंच नहीं जाते हर लिहाज से। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आज का टॉपिक है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो नंबर्स के बारे में है। मेरी आज तैयारी नहीं थी लेसन्स लेने की, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह आसानी करने वाला है अदद के लिहाज से। आज हम अदद के लिहाज से पढ़े। अदद कहते हैं तादाद को। तादाद हमें पता है, अरबी ग्रामर में इतना तो हम जान चुके हैं कि जब हम कहते हैं सिंगल एक के लिए और प्लूरल ज्यादा के लिए, इसी तरीके से जब हम उर्दू कहते हैं तो कहते हैं वाहिद, और वाहिद से यानी दो चीजों के लिए भी हम जमा का सीगा लगाते हैं, दो से ज्यादा। लेकिन अरबिक के अंदर ये टर्म्स है, इसके बीच में एक डॉल आ जाता है। सबसे पहले आ जाता है वाहिद, फिर आ जाती है उसकी मुसन्ना दो चीजों के लिए, फिर उसके बाद आ जाती है उसकी जमा। ठीक है, आज हमारा जो मेन बुनियाद है वो इन दो टॉपिक पे। ये दो टॉपिक हमारे कंप्लीट हो गए तो हम जमा तक पहुंचेंगे इंशाल्लाह, और जमा को भी कंप्लीट कर लेंगे। हमारी वाहिद, मुसन्ना और जमा ना सिर्फ इसम में, ये फेल के अंदर भी है, क्योंकि मुजक्कर मोनस का एक इम्पोर्टेंट पहलू ये था कि वो ना सिर्फ इसम में, वो फेल में है। और हरूफ भी हमारे जितने हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं हमें पता चलेगा आगे। लेकिन एक ये दूसरी चीज है हमारे पास जो कि इसम और बल्कि फेल के अंदर भी नजर आती है, कि जब हम किसी भी फेल का एक सीगे के लिए इस्तेमाल करते हैं फेल के साथ, तो उसके अंदर ये मौजूद होती है। इसके अलावा जमायर, अगर हम दो के लिए बोलते हैं, तीन के लिए इशारा लगाते हैं, दो के लिए, यानी हर कैटेगरी के अंदर हमें ये वाहिद, मुसन्ना और जमा, ये जो है इसकी मालूमात का होना बहुत जरूरी है। अगर मैं बात करती हूँ इस चीज को लेकर, तो सबसे पहले अगर मैं स्टार्ट की बात करती हूँ इसम को लेकर, तो इसम की जो कैटेगरी है, इसम को पहचानने की जो अलामत है, सबसे पहले ये कि उसकी जिन्स क्या है। ठीक है, जिन्स हम पढ़ चुके हैं कि वो मुजक्कर कैटेगरी में आ रहा है या मोनस कैटेगरी में आ रहा है। फिर उसके बाद आ जाती है उसकी तादाद क्या है, उसकी वुसअत क्या है, और अब उसकी अराबी हालत क्या है। ठीक है, अराबी हालत हमें पता चल जाता है एक किस्म, जैसे अबुक है, अबुक है, किताबुन है, किताबन है, किताबिन है, लेकिन मीनिंग में एक बुक ही है। किताबुन है, किताबन है और किताबिन है, सॉरी, लेकिन इन तीनों के मीनिंग एक ही है, आबुक। हालत से क्या मुराद है? हालत से मुराद ये है कि ये ही या शी की कैटेगरी है। ठीक है, ये जो कैटेगरी है वो हिम की कैटेगरी है, और ये जो कैटेगरी है हिज या हर की कैटेगरी। अगर आप ये छोटा सा रिमाइंड समझ लें तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। यानी पहले, अब वो किताब के साथ, यानी ये उसकी मलकियत में किताब है, यानी कि ये फाइल की जगह पर है।
ठीक है, किताब के बारे में। अब हिम की कैटेगरी है, किसी और के पास किताब है, ये अब किसी दूसरे की मलकियत में किताबन, और अब किताबिन, अब किताब के जरिए कोई काम किया जा रहा है, हिज या हर, ठीक है, ही इज डूइंग, जैसे हिज वर्क, कि वो अपना ही काम कर रही है, तो वो अपनी किताब के अंदर कुछ चीजें मालूमात या तलाश कर रही है, और ये भी जुमले में इजाफत के लिए इस्तेमाल होता है, और ये सिर्फ ये इसम के अंदर कैटेगरी है कि वो मजरूर हालत में होता है। किताबुन, किताबन, किताबें, मीनिंग तीनों के एक ही हैं, आ बुक के, सिर्फ और सिर्फ कैटेगरी बदल जाती है। यहाँ पर ही शी आती है, यहाँ पर हिम आती है, यहाँ पे हिजार आती है। वुसत में हम पढ़ते हैं कि वो मार्फा है कि नकरा कैटेगरी है। क्यों? क्योंकि हमें जुमले की पहचान हो जाती है वहां से। नकरा है, नकरा में आम बात हो रही है, खास बात हो रही है, किस लिहाज से बात हो रही है, और मार्फा की कैटेगरी आगे बहुत वुसत है। मार्फा की तो फिर हमें कैटेगरी का पता है, लेकिन नकरा में ज्यादा वुसत है, क्योंकि तनवीन नकरा की एक खास इलामत है, ठीक है। और अगर मैं मार्फा की कहूँ तो अल लग जाता है, उसके अंदर तनवीन को हटा के जब अल लगता है, तो दोनों की एक अलामत, तनवीन और अल, एक इसम की अलामत है कि इसम के अंदर तनवीन भी आती है और अल भी लगता है। वुसत से उसके अंदाजा होता है। ये जो दोनों चीजें हैं, ये जो दोनों अराबी हालत और वुसत, ये सिर्फ इसम के अंदर पाई जाती है, ठीक है। मार्फा या नकरा, ये सिर्फ और सिर्फ दोनों क्वालिटीज इसम के अंदर है। हाँ, ये दोनों क्वालिटीज फेल के अंदर भी मौजूद है, जिन्स भी है फेल के अंदर और तादाद भी है। तादाद में हम पढ़ेंगे वाहिद, मुसन्ना और जमा, तीन तरह की तादाद है। वाहिद एक के लिए, मुसन्ना दो चीजों के लिए, ये तीन से ऑनवर्ड ज्यादा के, ठीक है। और मुजक्कर और मोनस हमें पता है, जो चीजें हमें मोनस में कैटेगरी बयान कर दी गई है, जो नहीं मिलती हम उसको मुजक्कर में ले आते हैं। हमने मोनस को हकीकत में तो मुजक्कर मोनस तो वही है, मुजक्कर मोनस उनके नेम का भी हमें पता है। गैर हकीकी हमें, हमने सिर्फ और सिर्फ मोनस को पहचान की, और जो कैटेगरी उस पहचान में नहीं आती हम उसको मुजक्कर की तरफ ले जाते हैं, उसमें हमने ये एनालाइज किया। अब हमारा जो मेन दूसरा पहलू था जिन्स के बाद, वो तादाद में था, और ये तादाद इसम और फेल दोनों के ही लिहाज से बहुत जरूरी होती है। जब हम तादाद की बात करते हैं तो के अंदर एक आ जाती है इसम, जो डिपेंड करता है, वो एक आ जाता है जात के ऊपर, और एक आता है सिफ्त के ऊपर। किसी भी चीज या जगह का, चीज, जगह या शख्स का जाती नाम, ठीक है, जात पे डिपेंड कर रहा है, किसी जाती चीज की, जाती चीज, कुर्सी ये, या जगह है, ठीक है, या शख्स का नेम, और सिर्फ आगे उसके साथ या उसकी सिफ्त बयान करिए कि वो चीज अच्छी है, वो जगह दूर है, पास है, करीब है, उसकी सिर्फ साथ लग गई है। शख्स वो क्या है, अच्छा है, सौले है, नेक है, उसकी बयान करने के लिए। तो ये जो एडजेक्टिव साथ लग जाती है जात के, इसको भी हम इसम के अंदर कैटेगरी में लेकर आते हैं, कि जितनी भी सिफात है वो भी इसम है, क्योंकि नाम है ना, कि सौले है, नेक है, बुरी है। अगर कोई शख्स बुरा है तो हम उसको बुरा ही कहेंगे, ठीक है, लेकिन ये है सिर्फ, उसका नेम तो नहीं है, ये सिर्फ है। अब हम बात करते हैं नंबर्स के हवाले से। जब हम बात नंबर्स के हवाले से करते हैं, तो एक चार्ट मैंने बहुत पहले अपनी स्टूडेंट्स को करवाया था, जो कि बहुत जरूरी है कि वो आप अपने पास रखें, ठीक है। हम यहाँ पे बनाते हैं मुजक्कर और मोनस, फिर हम बनाते हैं दो कैटेगरी, हकीकी और गैर हकीकी। इसी तरीके से मोनस का भी बनाते हैं, हकीकत में मोनस, फिर गैर हकीकी, ठीक है। अब हम एक चार्ट बनाते हैं वाहिद, और एक बनाते हैं मुसन्ना इसका, और अब हम जमा बनाते हैं। जमा की दो कैटेगरी है, वो अभी हम डिस्क्राइब करेंगे कि कौन कौन सी। अभी हम वाहिद और मुसन्ना की तरफ है, ताकि हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह।
कौन सी कॉपी में था, चले मैं आपको हकीकत में करवाती हूँ। मुज़क्कर वाहिद में कहते हैं रजुल। गैर हकीकी हम कह देते हैं कोई भी आदमी है उसको हम हकीकत में मुज़क्कर है रजुल आदमी, गैर हकीकत में कहते हैं किताब। हकीकत में मोनस है तो हम कहते हैं इम्राअतुन। गैर हकीकत में हम क्या लेते हैं, समाउन कर लेते हैं। गैर हकीकत में कुछ भी कर लें, समाउन। ठीक है। अब हमने इसकी हकीकत में मुसन्ना और जमा, हकीकत में चाहे वो मुजक्कर हकीकी है, गैर हकीकी है, मोनस हकीकी है या गैर हकीकी है। अब इसकी हम सिफ्त ले लेते हैं। इसकी हम ये तो हमारी जात पे डिपेंड कर रही है ना। अब हम इसी तरीके से सिफ्त पे लेते हैं, मुजक्कर और मोनस। ठीक है। इसके हम सिर्फ ये हमारा जात पे डिपेंड करेगा, ये हमारा सिफ्त पे डिपेंड करेगा, मुजक्कर और मोनस। अच्छा, रजुलन से हम मुसन्ना बनाने का एक ही इसका वाहिद तरीका है, रजुलानी। रजुलानी, एक आनी का इजाफा, आनी का। ठीक है। ये जो नून है ना, इसे नून अराबी इसलिए बोला जाता है कि जब भी तनवीन होती है ना, तनवीन, अच्छा, जैसे कि अगर हम कहते हैं जू लुन, ठीक है, अगर हम इसको तनवीन के साथ पढ़ें तो इस तरह पढ़ा जाता है रजुलुन। असल में ये नून अराबी आता है। रजुलुन से रजुलानी, आनी, इस अलिफ का इजाफा लाम के बाद, इस लाम के बाद रजू लानी। ठीक है। लाम के बाद हमारे एक अलिफ का इजाफा है, इसे कहते हैं अराबिर हर्फ। ठीक है। एक हर्फ का इजाफा है, वो है अलिफ का इजाफा। यहाँ पर अराब का इजाफा था, उन तनवीन का इजाफा था। ठीक है। अराबिर हरका, हरकत हुई है। ये तीन हरका है हमारी, दम्मा, फता एंड कसरा, इसको कहते हैं हरकत। तो जहां पर लास्ट में हरकत है इसको अराबिर हरकत कहते हैं, और यहाँ पर हरकत नहीं हुई है, अराबिर हर्फ का एक इजाफा है। और हरूफ क्या है जो इनसे मैच खाते हैं, जो पेश है वो वाव को पसंद करता है, जबर जो है वो अलिफ को पसंद करता है, और कसरा जो है वो या को पसंद करता है, और यही अराबिर हरूफ है हमारे। ठीक है। इनका लास्ट में इजाफा होता है, जैसे यहाँ पर मुसन्ना बनाने के लिए अलिफ का इजाफा है, रजुलानी। किताबुन से इसी तरीके से किताबानी, आनी का इजाफा।
मैम अभी हमारे पास रजुलुन था तो हमने रजुलानी बनाया उसको। सॉरी, जरा मेरे इस वक्त ना बच्चे घर पे हैं, ट्यूशन से फारिग हो गए, अकेडमी से। बोलिए। मैं कह रही थी कि रजुलुन को हमने रजुलानी बनाया। अगर ये जी हमारे पास रजुलिन होता या रजुलन होता तो भी इसका मुसन्ना हम रजुलानी बनाते। नहीं, वो अलग है पैटर्न इसका। मैं सिर्फ मरफू हालत में बता रही हूँ आपको। अच्छा। इजी सिंपल मैं आपको बता रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। इसकी मुसन्ना इम्राअतान, और इसकी आ गई समावानी, तानी वानी आती। ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सिफ्त की, मैंने आपको ये इस पैटर्न पे सिफ्त लिखवानी थी। इस पैटर्न पे मुजक्कर की अगर हम सिफ्त लिखें तो हम कहते हैं सौलेह। ठीक है। मोनस की अगर सिफ्त लिखते हैं तो सौलिहातुन है। ठीक है। वाहिद के लिए इसकी मुसन्ना करते हैं, और अब इसकी जमा की तरफ आएंगे। ये सिफात है, मुजक्कर और मोनस, और ये जात है। ठीक है, जाती नाम मैम किसी की। मैम एक जी चीज पूछनी थी। ये जब भी किसी भी वर्ड के आखिर में हमजा होगा तो वानी लगेगा, वाव लगाएंगे। हाँ जी। समा असल में सीन मीम वाव है, रूट वर्ड जो है इसका। एक मिनट, या सही मुझे ठीक कॉल आ रही है, ये। एक मिनट। ओके, अंडरस्टूड, थैंक यू। सॉरी, इंटरप्शन ज्यादा है इस टाइम पे। अच्छा, सालिहुन, सालिहानी, आनी का इजाफा, सालिहातुन, सालिहातानी। इसमें कुछ मुश्किल अगर इस वक्त आपको है तो मुझसे मुझे डिस्क्राइब करें। वाहिद से मुसन्ना बनाने का एक पैटर्न फार्मूला मैंने बता दिया मरफू हालत में। रजुलुन मरफू है, किताबुन मरफू है, इम्राआतुन मरफू है, समाउन मरफू है। ये हमारा हकीकत जात थी, गैर हकीकी जात थी, और ये हमारी जो है सिफ्त है। ये जो सौले है मुजक्कर और मोनस की सौले है। इस पैटर्न में आकर अगर कुछ मुश्किल है तो बताएं, इसमें कुछ मुश्किल है? मैम इसमें सिर्फ जो है वो उसमें हकीकी या गैर हकीकी नहीं होता। सिफ्त में होता है, हकीकत अच्छा, में हकीकी और गैर हकीकी होती है सिफ्त। अगर फिर मैं इसकी आपने कहूँ उस पे नहीं करवाया। हाँ तो मैं बता देती हूँ। चलो, बहुत अच्छी बात है, आपने ये डिस्क्राइब किया। सिफ्त में भी होती है, मुजक्कर कर ले, मोनस की कर ले, हकीकत में मुजक्कर कर ले कि सिर्फ लगाएं मुजक्कर की सौले है किसी भी उसके साथ, और मुजक्कर की करें जमील हो, ये गैर हकीकी। ठीक है, जमील हो ये गैर हकीकी है। गैर हकीकी हम किसी भी ऊंट के बारे में बात करें या किसी और, सौले हम सिर्फ नेक आदमी की बात करते हैं जिसे कहते हैं आकिल की जमा। और ये गैर हकीकी वो चीजें होती हैं जैसे कि आम चीजें, जैसे किताब है, जान तो नहीं है ना उसके अंदर। अगर हम किसी की खूबसूरती बयान करते किसी चीज के लिए, उसके लिए हम जमील कहते हैं, सौले नहीं बोलते उसको। सौले हम हमेशा आकिल के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से मोनस है, मोनस के लिए हम कहते हैं सौलिहातुन। और गैर हकीकी कहें कि अगर हम आसमान को कह रहे हैं खूबसूरत है या किसी और चीज को, तो उसके लिए भी जमीलातुन। तो असल में बात यह है कि इसकी जो सिफ्त है आसानी से जमील से जमीलातुन ता मरबूता में चेंज हो जाती है। सालिहुन, सालिहातुन, ता मरबूता हमें मोनस की निशानी बता देती है। इसमें भी हकीकी गैर हकीकी ये होती है कि हकीकत में जो आकिल हैं उनके लिए हकीकत में उनकी सिफात शुरू हो रही होती है, नेक है, बद है, काफिर है। काफिर अब हम किसी के बेस को काफिर नहीं कह सकते।
हाँ, उनके लिए अलग इस्तेमाल होती हैं, जैसे कि मेज खराब है, गल गई है। अब इंसान के लिए तो हम गली सड़ी चीज का नहीं कह सकते ना, इंसान तो गैर हकीकी सिफात उसके साथ लग रही होती है। लेकिन अब मैम इनकी कभी कभी जी कभी कभी हम गैर हकीकी सिफात भी तो लगाते हैं ना, हकीकी मुजक्कर या मुअन्नस के लिए। वो जैसे हम कह बाज़ सकते हैं जो रजुलुन मैच कर रही जमीलुन। हूँ उसके लिए, खूबसूरती के लिए अगर जी हम लगा देते हैं, हाँ। लेकिन ये दूसरी कैटेगरी में भी इस्तेमाल हो रही है, गैर हकीकत के लिए भी। सौले कभी भी आप किसी इंसान के लिए इस्तेमाल करेंगे, सौले कभी आप किसी जानवर या किसी चीज के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे गैर जी हकीकी के लिए। सही। इसमें भी इसी तरीके से जमीलानी, और सौलिहातुन, सौलिहतानी, सालिहतानी और जमीलतानी। जमीलातुन। कुछ भी डिफिकल्ट अब यहाँ पे इस पैटर्न में आकर कुछ भी मुसन्ना के एतबार से मरफू हालत में आनी का इजाफा है। सही। कुछ है, नहीं मैम ये यदुन तो हुआ था, क्लियर है। हाथ, यदुन हाथ को बोलते हैं, हाथ को। हकीकत या गैर हकीकत उसकी भी मुसन्ना बनती है यदान, यदानी। जिसमें यदा अबी लहब, क्योंकि ये मजाक बना तो ये नून राबी हट जाता। ठीक है, वो तो आगे पैटर्न है ना आपको समझाने का, लेकिन पैटर्न समझाने का मतलब ये कि मुसन्ना हर लिहाज से इस तरह बनती है। अब ठीक, जमा की मरफू बात हालत में। करते हैं। मरफू हालत है, अभी अभी मैं नसब और जर में नहीं गई हूँ। अब जी मुकस्सर की बात करते हैं। एक जमा सालिम होता है और एक जमा मुकस्सर होता है। सालिम वो जो बरकरार रहता है। जो जात होती है, हकीकी जात हमेशा मुकस्सर में चेंज हो रही होती है। रजुलन से रिजाल, सालिम में नहीं बनती। किताबुन से कुतुबुन, ठीक है। इमरातुन से निसाउन, और समाउन से समावातुन, ये भी मुकस्सर है, साले नहीं है। मैम इम्राअतुन का निसाउन होगा। हम्म, ये अच्छा। अरबिक निसाउन कहते हैं, औरतें, ज्यादा औरतें। रजुलन से रिजाल, बिल्कुल टोटली चेंज है निसाउन। जी और इनकी हमने देखा सालिम नहीं बनी जात में। हाँ, जब हम इसके ऊपर पैटर्न पे सिफ्त पे आए तो यहाँ पर क्या बनी, सालिहूना, ठीक है। इसकी मुकस्सर नहीं बनी, सिफ्त के लिहाज से देखें। जमीलानी का क्या होगा, ये बाजू का दोनों जमीलूना। कैटेगरी में मुजक्कर के लिए जुमलाऊ भी आती है, और जमीलूना नहीं आती, जुमलाऊ आती है। सिर्फ और सिर्फ मुजक्कर की सिफ्त के लिए, मुजक्कर गैर हकीकी सिफ्त के लिए, ठीक है। मैम ये सालम जबकि में नहीं बनेगा। सालम में जमीलूना कैटेगरी अच्छी नहीं लग रही। हाँ, यहाँ पे सालिम बनेगा जमीलात, गैर हकीकी से जब भी किसी चीज की, ये गैर आकिल है ना, गैर आकिल उसकी सिफ्त बन रही, ठीक है। और सौलिहतानी का सौलिहातुन, ठीक है। सिर्फ मुजक्कर जो गैर आकिल थी उसकी उसकी सिर्फ हमारी गई। बाकी आप देखें सालिम में क्या आ रही है, सिफात आती है ज्यादा। मुकस्सर में क्या आ रही है, जात आती है। ये बात छोटी सी बात है जो आपने याद रखनी थी। मैम यानी जो हकीकी है, जात वाले होंगे इसम, उनकी जमा जब बनेगी तो वो मुकस्सर में जमा बनेगी, मुकस्सर बनती है। चाहे वो हकीकी और हो जो या गैर हकीकी हो। सिफात होती हैं, वो सिफात होती हैं, वो आपकी सालम में चेंज हो रही होती है।
ये चार्ट आपको रिकॉर्डिंग हो रही है, मिल जाएगा इंशाल्लाह, उसमें आप दोबारा देखेंगे क्योंकि मैं अब जल्दी जल्दी काम करूँ। ये बुनियादी नहीं था, ये एडवांस लेवल था, लेकिन मेरा ये काम था कि मैं पहले आपको चार्ट ये सेंड कर दूं। आज मैंने जायदा से कहा था कि सिर्फ मुसन्ना के ऊपर खूब प्रैक्टिस करवाएं, क्योंकि एक मरफू हालत थी जिसमें हमने कैटेगरी रखी हुई है शी की, और नसब थी जिसमें हमने कैटेगरी रखी हिम की, और एक जर थी जिसमें कैटेगरी रखी हमने हिज और हर की। ठीक है, मरफू हालत, नसब और जर। जब हमने उसकी की मुस्लिमुन, तो हमारी मुसन्ना बनी मुस्लिमानी, आनी का इजाफा। ठीक है, मुस्लिमुन से मुस्लिमानी। अब इसी तरीके से मुस्लिमातुन, तो ये बनी मुस्लिमतानी। मुस्लिमतानी। ये तो हमारी सिफ्त थी। अगर हम इसमें करते हैं रजुलुन, तो रजुलानी, रजुलानी। और मोनस सिफ्त करें इम्राअतुन, इम्राअतुन। इम्राअतानी। इम्राअतानी, इम्रातानी। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया अच्छे से? अब यहाँ पे जी मैम। नसब और जर में जब मुस्लिमुन है, अब आ गया मुस्लिमन, एक अलीफ का इजाफा, और इसके लिए हम मुस्लिमिन। ठीक है, जर मुस्लिमन एक अलीफ के इजाफे के साथ, और मुस्लिमिन। तो जब इसकी मुसन्ना बनती है तो उसमें अरा बिर हरूफ एक इस्तेमाल होता है। जैसे मैं अगर इसमें करूं मुस्लिमन, पहले मुन था, मुस्लिमन ऐसे, और ये है मुस्लिमिन। ठीक है, अगर इसकी हम मुसन्ना बनाते हैं तो मुस्लिमैनी, मन था, मैनी। मुस्लिमिन था तो मुस्ली, इसमें भी मैनी करके, इसकी ये मुसन्ना है। इसके अंदर क्या चीज आई? आईनी, आईनी। ठीक है, इसके अंदर नूने अराबी को नहीं देखते, मीम के बाद, मीम के बाद, इस मीम के बाद एक या का इजाफा है। इसमें कौन सा है? अराबिल हर हरूफ हरूफ। या। नसब और जर की हालत में एक या का इजाफा है, और हमेशा मैंने बताया भी था पहले कि नून के नीचे हमेशा जेर आ रही होती है, चाहे वो नसब में है या जर में है। और वो मेरी बहनें कुछ ये परेशान हो जाती हैं, नून के नीचे जेर है तो ये तो मजरूर हालत में है, उसकी नसब की हालत में भी नून के नीचे जेर आती है। मुस्लिमानी नून के नीचे जेर आ रही है, आईनी में भी नून के नीचे जेर आ रही है, आईनी में, इसमें भी, चाहे वो नसब है, जर है, मरफू है, नून के नीचे लास्ट में जेर ही आ रही है, क्योंकि मुसन्ना डोल, हम दो की बातें कर रहे हैं। मैम फिर कहीं पे हमें जुमले में कैसे पता चलेगा कि ये जर में है या नसब में है? सिंपल, आईनी है, आईनी है, कहीं पे भी हम्म। आईनी है। ये देखें, आईनी, ये अब हम इंशाल्लाह तरकीबें जब क्लास करते हैं उसमें देखते हैं, हम मुसन्ना को देखते हैं। ये आईनी है कहीं पे भी, या आनी है। ठीक है, ये तो नसब और जड़ दोनों जगह पे है। और ये क्या है हमें तो पता है, ये मरफू हालत है, इसकी तो एक ही हालत है, आनी। ठीक है, और ये आईनी है दोनों हालतों में। लाजमी जड़ में जाने के लिए, अगर ये जड़ी हालत है, इससे पहले कोई हरफे जड़ होगा लाजमी, या तो फिर कोई ना कोई इसम जुड़ा होगा, दो इसम जुड़े, तो फिर ये जड़ है। ठीक है, उसकी हालत जड़ है।
लेकिन बाकी सारी सिचुएशन में ये नसब में। सिर्फ 2 सिचुएशन है कि अगर कोई ऐसा वर्ड है मुस्लिमीन, ये चीज ऐसी, पीछे बी मुस्लिमीन जुड़ गया, तो इसका मतलब ये मुस्लिमैनी जड़ में है। ठीक है। ठीक है मैम। और नसब और में? अगर जी नसब में कैसे पता चलेगा? नसब में ये जैसे मैं कहती हूँ दाराबा, फेल आ गया साथ में, इसम नहीं है। दाराबा मुस्लिमैन, उसने मारा 2 मुसलमानों। अब यहाँ पर ये नसब हालत में, उसने मारा मुस्लिमैन। ठीक है, ये अब नसब में, क्योंकि हमें सही, पता ये है कि मफूल हो गया मफूल की है ना मैम, यहाँ पर ये मफूल हो गया। यहाँ पे मफूल की डिग्री सही हमेशा नसब की हालत में होती है। जब 2 मुसलमानों की जिक्र है, मरफू हालत में हम जा ही नहीं सकते इधर। सही, यानी फिर जो नसब और जर में होंगे हमारे पास मुसन्ना, अगर जर में होंगे तो उनके साथ कोई हर्फे जर लगा हुआ होगा, और नसब में होंगे तो उनके पहले कोई ना कोई फेल लगा हुआ होगा। हाँ, फेल होगा या कोई सी पैटर्न पे बने होंगे, जैसे कि अगर मैं जर्फ के कायदे करूं कि वो भी नस्बी हालत में होते हैं। सिर्फ जड़ की एक हालत है, जड़ का आप आसानी है, हर्फ जड़ साथ लगा होगा। अगर इसके पीछे लगा होगा बी या मिन या लिल मुत्तकीन, जैसे लिल मुत्तकीन, ये तो की ना है ना, ये जमा है, जी नी में आता है मुसन्ना के लिए। लेकिन यहाँ पे हमें उसका पता चल रहा है कि ली साथ अटैच्ड है हरफे जर, तो इसका मतलब ये है ही जरी हालत, जरी हालत ही मैम, जमा। ये अगर ड्यूअल होता तो लिल मुत्तक़ैनी होता ना? नहीं, लिल मुत्ता डोर होता तो लिल मुत्ता कैना, नून के ऊपर, कहीं नहीं नहीं सॉरी, कहीं नहीं होता, मुत्तक़ैनी होता। हाँ जी मुत्ता कैनी, ठीक है, क्योंकि मेरा बेबी मेरे गोद के ऊपर आ गए। ओ मैं बेबी नहीं हूँ, मैं वो हमारा सुनला हूँ। मैं बेबी हूँ। हाँ 4 मिनट, ठीक है। चले, अब इसकी हमें समझ आ गई मरफू हालत, कौन सा मार्क है? मरफू हालत, मंसूब और मजरूर, इसकी 3 हालतें थी। मरफू हालत में रजुलन था तो रजुलानी आया, अगर मैं सिर्फ की बात करूं तो सालिहानी मुजक्कर के लिए, और अगर मोनस की बात करती हूँ तो इमरातानी आया था, इमरातानी आया था। अगर मैं सिर्फ की बात करती हूँ तो सालिहातानी आया था। और अगर नसब की बात करते हैं तो उसमें एक आईनी का इजाफा हो जाता है, ये वाला आईनी, नून के नीचे जेर, तो ये बन जाएगा रजुलैनी सालिहैनी। ठीक है, इमरातैनी। सालिहतैनी, ऐसे ही इमरातैनी और सालिहतैनी। ठीक है, ठीक है, इतनी आपको समझ आ गई बात की? जी मैम, आनी अल्हम्दुलिल्लाह। आनी आनी आनी, आनी मरफू, मजरूर में और नसब में आईनी 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 आईनी। अब हम प्रैक्टिस भी इंशाल्लाह ताला इसकी करेंगे कल क्लास में, इंशाल्लाह ताला थोड़ी सी मैं इसकी प्रैक्टिस करवाऊंगी, और मजीद बता सकी तो मैं इंशाल्लाह, अल्लाह ने मौका दिया तो इसके बारे में थोड़ा सा मजीद और एक्सप्लेन करेंगे। हम हर चीज की जिसकी भी हम बनाते हैं,
अब आपने ज़माइर की अलग बनाएंगे, वाहिद जमा मुसन्ना। हम अगर इशारा की बनाते हैं तो इशारा में भी हाजा है तो हाजानी, ठीक है, और हाजा हाजा ही रहता है, मगर नसब और जर में तो उसमें भी हाजई आता है, नसब और जर में। अगर हम इशारा की बात करते हैं तो ठीक है, ये तो इसम इशारा की बात करते हैं। इसी तरीके से हम मौसूल की बात करेंगे तो मौसूल में भी अल्लज़ी है, यहाँ से मैं काट अल्लज़ी है तो अल्लाज़ानी, ठीक है, और उसकी अल्लज़ी ही रहती है नसब और जर में। जो भी नसब और जर की वाहिद है, ये वाहिद है। जब मुसन्ना बनती है तो अल्लाह ज़ईन। तो ये जो चीज है वो आपने लाजमी ये चीजें दोनों याद रखी है। जानी ज़ईनी हर लिहाज से पैटर्न एक ही है, कहीं पे भी चेंज नहीं, चाहे वो इसम है चाहे वो ये है। कुछ ज़माइर में चेंजिंग आएगी, हुमा की, और वो सारी वो अलग है ज़माइर। लेकिन अगर हम इसम के लिहाज से करें, इसम इशारा करें, इसम मौसूल करें, तो उसका पैटर्न यही है मुसन्ना तक। मुसन्ना तक का आज पैटर्न मैंने करवाया है, रजुलानी रजुलैनी। इसी पे आप जरा प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, इसको बस पक्का कीजिए। बस जहां कहीं पे भी मुसन्ना के जो फिक्रे आ रहे हैं, दो की बात हो रही है, जैसे कि हमारी पिछली आयत दी थी, यदुन से यदानी आ गया था, क्योंकि ये मजाक बन रहा था, इस वजह से यदा आ गया था। ये अलिफ क्यों आया था? ये अराबिल हर्फ है, यदा, ठीक है। ये हमने इस चीज को देखना है कि अराबिल हर्फ हमारा अलिफ का इजाफा मरफू में था और नसब और जर में हमारा या का इजाफा था डोल के। ये चीज हमने याद रखी।